वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टोरी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल सोसाइटी अर्थात बीए फोर्थ सेमेस्टर के वे विद्यार्थी जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आपको पता होगा कि आपका ये पूरा 100 मार्क्स का है, अर्थात इसमें आपका वाइवा भी होगा इस प्रोजेक्ट पर। जो आपको इसको सबमिट करेंगे तो मोस्टली आपको जब आपका वाइवा होगा उस समय आपको सबमिट करना होगा, या उस समय अपना साथ लेके आप इसको आएंगे। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इसको पूरा हिंदी में बताया, तो आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी में वो बना नहीं पा रहे हैं, तो वो इस प्रोजेक्ट से हेल्प ले सकते हैं। सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ this project on sustainable society. You can write on the top of front page project report, then project on sustainable society. इसके नीचे आप अपना डिटेल लिख देंगे, बीए फोर्थ सेमेस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, एफिलेटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। इसके बाद में फिर आप आते हैं नीचे और इसके अगले पेज में जाकर के आप स्टूडेंट डिटेल्स का अगला पेज का वही पेज पर आप स्टूडेंट डिटेल्स भी लिखेंगे। उसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, समथिंग यू कैन राइट दिस। और चाहे तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। क्लास बी फोर सेमेस्टर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, योर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर अगर आपका आ गया हो तो उसको आप जरूर लिखिएगा। एकेडमिक सेशन 25-26 है, आपको पता है। और डेट ऑफ सबमिशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट ना चाहे तो ना भी लिखें। और अगर एक साइड में और लिखना चाहते हैं कि सबमिटेड टू, तो आप अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं जिसके लिए आप उसको सबमिट आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ही नाम दे रखा है, तो आप चाहे जो भी जिस कॉलेज के हैं वहाँ आपके जो भी प्रोफेसर हैं आप उनका नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। सुपरविजन एंड गाइडेंस बाय दिस दैट, जो भी नाम आपका उनका रहेगा प्रोफेसर का, वो नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है इंडेक्स का। इंडेक्स में आपको लिखना होता है जो चैप्टर्स आप बनाने जा रहे हैं, जो चैप्टर्स आप इसमें बना रहे हैं, उन चैप्टर्स के नाम आपको लिखने होते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सेकंड मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, थर्ड इज मेजर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, फोर्थ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, एंड फिफ्थ इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। Chapter number 6, Environment and Society. 7, Sustainable Development in Rural and Urban Society. Number 8, Role of Education and Awareness. And 9, Technology and Sustainable Society. Number 10, Challenges of Sustainable Development in India. 11, Government Schemes and Initiatives. And 12, United Nations and Sustainable Development Goals. Chapter number 13, Suggestions for Building a Sustainable Society. And 14 is conclusion, and last chapter number 15 is bibliography. So next, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं इसमें आप इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, इतना भी आप लिख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि ह्यूमन सोसाइटी इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग इन द मॉडर्न एज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल advancement have improved human life, but they have also created serious problems such as environmental pollution, climate change, social inequality, and depletion of natural resources. To solve these issues, the concept of a sustainable society has become highly important. So I think ये समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस सस्टेनेबल सोसाइटी को ध्यान से इसको समझें, इस डेवलपमेंट को समझें और अपने सजेशंस आप यहाँ पर इसको लिखें, अच्छे से आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएं। नेक्स्ट चैप्टर, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। चैप्टर नंबर 3, मेजर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। सो देयर इज द 4 पार्ट। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड इज सोशल इक्वालिटी, एंड फोर्थ इज कल्चरल प्रिजर्वेशन। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो 8 बिंदुओं पर यहाँ पर दी गई है। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना स्पेस आप इसके लिए देना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका ना मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं, इसके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लिखा है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। 3 पर्सपेक्टिव लिखे हैं। आपको लगता है इससे अतिरिक्त कुछ और भी है तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो नंबर 6 चैप्टर नंबर होगा एनवायरमेंट एंड सोसाइटी।
तो इसमें आप मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड 7 नंबर चैप्टर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी एंड सेकेंड विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अर्बन सोसाइटी, क्योंकि जो दोनों ही जो सोसाइटीज हैं, दोनों ही समाज है, रूरल और अर्बन दोनों अलग अलग हैं, तो इस तरह से दोनों के ही जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डिफरेंट है, तो उनको आप अलग अलग ही यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। सोल्यूशन भी इसमें आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, रिसाइकलिंग सिस्टम, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट समथिंग। 8 number chapter will role of education and awareness, and chapter number 9 will technology and sustainable society. So you can write this positive impact of technology and negative impacts of the technology. So what is the positive impacts of technology? Right, solar and wind energy development, digital education, water saving technologies, electric vehicles, smart agriculture. And negative impacts are electronic waste, high energy consumption, technological inequality something. Chapter number 10 will challenges of sustainable development in India. What is the major challenges? So major challenges is first is population growth, poverty and unemployment, illiteracy, pollution, overuse of natural resources, water scarcity, climate change, rapid urbanization and industrializations. Chapter number 11 will government 11 will be गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की और क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। 12 नंबर चैप्टर यूनाइटेड नेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको इन शॉर्ट SDGs। एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी 13 सजेशंस फॉर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल सोसाइटी। सो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 8 सजेशंस यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, इनके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं, इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने इस पर्पज से आपको यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर 14 कंक्लूजन एंड लास्ट चैप्टर विल बी 15 बिब्लियोग्राफी। सो आई थिंक it's complete for you, and you can write the last in certificate. This is the certified that the project report has been completed by the student under the guidance of this that, मतलब जो आपके प्रोफेसर हैं उनसे आप एक सर्टिफिकेट साइन करा करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा और एक स्तरीय हो, तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा बनाया हुआ जो प्रोजेक्ट है आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से आप के लिए ये ठीक हो जाएगा, आप इसमें चेंज कर सकते हैं सुविधानुसार। और कहीं आपको लग रहा है कि कोई कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं है, कुछ आपको समझ नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आया, क्या आपको कितनी इससे हेल्प मिली। मुझे आप बताएंगे तो आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आप ही की तरह BA4 सेमेस्टर के हैं, चाहे वो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के हैं या वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के हैं। दोनों ही विश्वविद्यालय के सिलेबस में ये जो आपका है प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल सोसाइटी, दोनों में ही अनिवार्य है, दोनों यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। तो चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, जय हिंद।